वेलकम एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 1 में। प्रोजेक्ट का नाम है ट्राइडेंट रेजो। और ट्राइडेंट की बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी एक और प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है ट्राइडेंट एम्बेसी के नाम से, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। सो उसी के एडिशन में इन्होंने लॉन्च किया है ट्राइडेंट रेजो, जो कि माइवन टेक्नोलॉजी पे बन रहा है। बहुत अच्छे से इनकी क्वालिटी रहती है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, यथार्थ हॉस्पिटल बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। गौर चौक हार्डली 1 और 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सो लोकेशन इज प्राइम, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है कम्यूट करने के लिए, ऑटो वगैरह, और अपकमिंग टाइम में मेट्रो भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ के सेल्स हेड से, जो कि यहाँ की पूरी सेल्स देखते हैं, मिस्टर निशांत जी से। निशांत जी, वेलकम टू आवर शो। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या बैकग्राउंड है और कब से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं? बेसिकली मेरा नाम निशांत गुप्ता है, रोहित सेठ, और मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ काफ़ी टाइम से। प्लस 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे रियल एस्टेट का। सो अब देख रहे हैं हम ट्राइडेंट रेजो। ओके, चलिए परफेक्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं किसी कस्टमर की, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उनकी क्वेरीज होती हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है और माइवन पे बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि डिलीवरी नहीं देंगे। कस्टमर्स के दिमाग में ये रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? बेसिकली देखिए, हर प्रोजेक्ट का अगर आप बिल्डर का देखेंगे तो आपको पास्ट प्रोजेक्ट देखने चाहिए कि पास्ट में उसने क्या डिलीवर किया है, किस क्वालिटी में डिलीवर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ट्राइडेंट एम्बेसी है वो हमने काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और विद इन अ टाइम हमने डिलीवर किया है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एक टाइम पे ऑलमोस्ट एक प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। प्लस अभी हमारा एम्बेसी ख़त्म हो गया है, तो हम ट्राइडेंट एम्बेसी रेजो कर रहे हैं। 3.2 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और कंस्ट्रक्शन स्पीड अगर आप देखेंगे रोहित, तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीड अप है। ओके। तो इन सब चीज़ों से ही पता चलता है कि भाई हमारा कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है और टाइमली डिलीवरीज होंगी। ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन है जो कि रेरा में इसका क्या डेट है और आप कब इसको डिलीवर करेंगे? अगर बात करें रेरा के हिसाब से हम दिसंबर 2025 में हमने रेरा डेट ली हुई है। बट हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन जिस स्पीड में चल रही है, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है 5 टावरों का, ठीक है, और माइवन पे कंस्ट्रक्शन खिंचती है, फास्ट होती है बिल्कुल, कंपैरेटिव टू ब्रिक्स एंड ऑल। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और जो हमने अपने आप से प्रॉमिस करा है, हम दिसंबर 24 तक इसको डिलीवर कर देंगे। दिसंबर 2024 तक हम इसको डिलीवर कर देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी है। बहुत सारे कस्टमर का ये भी क्वेश्चन रहता है कि यार डिफरेंस क्या है माइवन में। चलो, आपने बताया कि माइवन में जो है कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है, चलो वो एक पॉइंट हो गया। ब्रिक और माइवन में मेजर डिफरेंस क्या है? लोग कहते हैं कि नहीं, अब हमें ब्रिक में नहीं जाना, माइवन में जाना है। उसके पीछे क्या इंटरेस्ट रहता है लोगों का? बेसिकली देखिए, मेन जो चीज़ होती है, एक तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है। फ्लैट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। उसके अलावा जो मेन कोर है, मेन चीज़ है कि कभी भी आपको सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। माइवन के अंदर कभी भी आपको सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो किस वजह से, कुछ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसमें क्या है, सीमेंट होता है तो वो पास ऑन नहीं कर पाता उस चीज़ को। अच्छा। प्लस अगर कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। प्लस कहीं पे भी कुछ भी माइन्यूट सा भी कुछ होल नहीं रह जाता उसके अंदर। अच्छा। तो वो सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है बिल्कुल। तो उससे ना पानी पास हो पाता है, और अगर होता भी तो कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा। तो माइवन पे फ्रेम्स बनते हैं, वॉल्स बनती हैं, तो उस पर पेंट होता है या सीमेंट होता है बाद में बनने के बाद, या फिर डायरेक्ट पेंट हो जाता है पीओपी होने के बाद? सीधा पीओपी होती है, पुट्टी खींची जाती है, और उसके बाद सीधा पेंट। अच्छा, इसमें सीमेंट नहीं होता है? इसमें सीमेंट नहीं होता। चलिए परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के एरिया की। कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, कितने टावर है? 3.2 एकड़ में प्रोजेक्ट है ये, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टावर 5 है। टोटल 5 टावर है? 5 टावर। ठीक है। हाइट क्या होगी उनकी? ये स्टील प्लस 22 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसमें टोटल 572 फ्लैट्स हैं हमारे। 572 फ्लैट्स हैं, यानी कि ज़्यादा क्राउड होगा नहीं, ज़्यादा क्राउड नहीं होगा इसमें। ओके। एमिनिटीज़ की अगर बात करते तो पार्क वगैरह, क्लब हाउस के अंदर वो बेसिक एमिनिटीज़ हैं या कुछ अलग दे रहे हो आप?
बेसिक है, प्लस हम इसमें कुछ अपना अलग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसे कि हम इसमें ग्रीनरी कॉन्सेप्ट को ऐड करा है हमने। इस ग्रीनरी कॉन्सेप्ट को ऐड करने के लिए हमने अप्रॉक्सीमेट इसमें 10 टाइप्स ऑफ गार्डन दिए हैं, 10 टाइप्स ऑफ गार्डन्स दिए हैं अप्रॉक्सीमेट। तो जो कि कुछ अरोमा गार्डन, कुछ कलर गार्डन, कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन, ऑक्सीजन पॉइंट्स, प्लस एक्वेटिक जोन दिया है, हीलिंग गार्डन दिया है, हैंगिंग गार्डन दिया है। अच्छा। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन्स दिए हैं इसके अंदर। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट के आसपास और भी प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो लोगों को आपके प्रोजेक्ट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या अदर प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं जाना चाहिए? कुछ ऐसा आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी यूएसपी या कुछ यूनिकनेस है जो कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, ट्राइडेंट में करें, ना कि उसके आसपास के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें? अगर आप आसपास के प्रोजेक्ट की बात करो, मेरे पास में जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेरी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में ज़मीन आसमान। चलिए, तो आप कभी भी देखेंगे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, देखिए मेन चीज़ है क्वालिटी। आप पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे मार्केट में आप ट्राइडेंट के नाम से सर्च करेंगे तो ट्राइडेंट के नाम से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नहीं कोई नेगेटिविटी मिलेगी। प्लस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लोहा लाट हमारा स्लोगन है कंपनी का कि घर है लोहा लाट, तो हम लोहा लाट बना रहे हैं इस चीज़ को। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको 100%, मेन जो मेरा फोकस है, हमारा कोर फोकस है कि क्वालिटी विद क्वालिटी ब्रांड्स। आपका कहने का मतलब ये है कि एमेनिटीज तो हर कोई दे ही रहा है, बट हमारा जो कोर फोकस है वो हमारा है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे, और टाइमली डिलीवरी एंड टाइमली डिलीवरी। ओके। प्लस मैंने एक डेडिकेटेड पेट जोन दिया है जो कि आसपास किसी भी सोसाइटी में नहीं है। तो थोड़ा मोटा मैंने जो है इस चीज़ को डिफरेंट करने की कोशिश करी है। मेन चीज़ वही होती है, आपको टाइम से मिलना, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यही एक डर रहता है किसी भी क्लाइंट में, किसी भी बायर के अंदर के पता नहीं मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन में जा तो रहा हूँ, वो टाइमली डिलीवर होगा नहीं होगा, या जो ये बोल रहे हैं वो एमिनिटीज ये देंगे या नहीं देंगे, ये डाउट रहते हैं। अगर आप बात करें, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ट्राइडेंट पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट जो बोलता है वो डिलीवर करता है। ठीक है, एग्री करते हैं इस पॉइंट से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है पेमेंट प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। जब कोई बायर जाता है तो उसके लिए पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या पेमेंट प्लान है यहाँ पे बेसिकली? पेमेंट प्लान हमने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान दिया है। अच्छा, जैसे ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान क्या होता है एक बार एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली कंस्ट्रक्शन लिंक जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन होगी वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी है। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका जो है फर्स्ट सेकंड फ्लोर बन गया तो एक सर्टेन अमाउंट तब जाएगा, आपका 10th फ्लोर तक बन गया एक सर्टेन अमाउंट तब जाएगा, 16 फ्लोर तक बन गया हर 4 फ्लोर के बाद आपका एक अमाउंट है। अच्छा, अमाउंट जाता जाता। इसके अलावा कोई और पेमेंट प्लान? इसके प्लान हमने एक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान दिया है। अच्छा, 40-40-20 40 इनिशियल पे और 40 स्ट्रक्चर पे, 40 फुल स्ट्रक्चर पे या एंड 40 ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन पे दिया है। अच्छा, ठीक है। बट उसमें हमारे प्राइस थोड़े वेरी करते हैं उस पेमेंट प्लान के लिए। वेरी करते हैं मतलब उसमें उस पेमेंट प्लान में ज़्यादा एडिशनल पेमेंट लगती है, आपको 150 रुपीज़ का एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आप मेजरली क्या है आजकल लोगों के दिमाग में ये है कि एवरीबडी वांट्स टू बाय रेडी टू मूव फ्लैट। कोई भी ना डरता है अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले कि नहीं हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना ही नहीं, हमें रेडी टू मूव में जाना है। तो क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ये मेंटेलिटी उनकी चेंज हो जाए? बिकॉज क्या होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बेनिफिट्स बहुत होते हैं। एक तो हमें अपनी प्रेफर का फ्लैट मिल जाता है, लोकेशन भी हमें अपनी पसंद की, फ्लोर भी हमें अपनी पसंद का, और पेमेंट प्लान भी, क्योंकि रेडी टू मूव में 45 डेज के अंदर उसको 100% पेमेंट देनी होती है। तो लोगों के अंदर ये है नहीं हमें फिर भी रेडी टू मूव में ही जाना है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक तो उन्हें बहुत अच्छी अप्रिशिएशन मिल जाती है थोड़े कम समय में ही। बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या है जो लोगों के अंदर ये है कि हमें रेडी टू मूव में जाना है, अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना है? देखिए, आज के टाइम में मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन में रेडी टू मूव में क्या फ़र्क है। अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने का देखो लोगों का डर है बिकॉज कि कुछ फेलियर्स हुए हैं, तो इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों का डर रहता है। बट वो फेलियर वो थे ना, वो जो रेरा से पहले वाले थे, जो रेरा के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। रेरा के बाद ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यही मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था जी कि रेरा के बाद से सारी चीज़ें चेंज हो गई है। आप आज के टाइम पे कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर जो है
प्रोजेक्ट बनाता है तो उसका 70% जो एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है अथॉरिटी के साथ, 70% पैसा वहाँ जाता है ठीक है। और 30% बिल्डर को खर्च करने के लिए मिलता है, अपने पर्सनल खर्च का। पर्सनल खर्च के लिए। 70% जो अमाउंट है वो बिल्डिंग में ही लगाएगा, प्रोजेक्ट में ही लगाएगा वो। बिल्कुल। तो ऐसे करके आज के टाइम में रेरा ने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, अथॉरिटी ने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिससे कि बिल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फंड डाइवर्जन नहीं कर सकता। और रही बात हमारी, हम तो एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो सकते हो। मैं ट्राइडेंट के बारे में बता सकता हूँ कि इस चीज़ से आप निश्चिंत हो सकते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ट्राइडेंट के साथ लेना बहुत सेफ है। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज आप कोई भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें आप ऑलरेडी 15-16 लाख रुपए किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से ज़्यादा देते हो, ज़्यादा देते हैं ऑब्वियसली। बट अगर आप रेंटल की बात करोगे उसमें कि भाई रेंटल आप मान के चलो कोई भी 2 BHK लेते हो तो आप 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाओगे, नहीं दे 2 BHK में नोएडा एक्सटेंशन में। राइट। तो आप मैक्सिमम 4 लाख रुपए 3 साल में अगर आप देखें तो मैक्सिमम मैं राउंड फिगर लेके चलता हूँ तो 4 लाख रुपए तक आप दे सकते हो। उसमें क्या है, 12 लाख रुपए का आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बट एक आपकी प्रॉपर्टी की नोशन वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये चीज़ एक बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही मेजर डिफरेंस है ओके, जो मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू निशान जी, आपने इतनी सारी डिटेल्स बताई हमें, लोगों को विश्वास दिलाया कि अंडर कंस्ट्रक्शन में वो जा सकते हैं और जहाँ ट्राइडेंट का नाम आ जाता है वो एक ही टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करते हैं तो वो डिलीवर भी टाइमली कर ही देंगे। सो निशान जी, अगर हमारे थ्रू अगर कोई विजिट करता है, इंफ्राब्रिक के थ्रू अगर कोई विजिट करता है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट डेफिनेटली आप प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे? डेफिनेटली, आप हमारे ट्रस्टेड चैनल पार्टनर हैं, हम आपको ज़रूर उसका बेनिफिट आपके कस्टमर्स को ज़रूर देंगे। जो बेस्ट हम उनके लिए कर सकते हैं हम एडिशनल वो करेंगे उनके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या यहाँ पे आपको विजिट करना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपकी विजिट शेड्यूल करेंगे और डायरेक्टली आपकी मीटिंग कराते हैं बिल्डर से। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।